Hello students, welcome to Learn Online. Today we will start the new chapter from the class 4 TVS book. That is chapter number 2 in the park. So let's start the chapter. ठीक है, अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, चैप्टर स्टार्टिंग में ये बताया गया है, डियर चिल्ड्रन वी डील विद द मैनी थिंग्स इन द डेली लाइफ विच वी रिकॉग्नाइज क्विकली, कि प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें, हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ डील करते हैं जो कि हम उन्हें ईजिली रिकॉग्नाइज मीन्स पहचान लेते हैं। ठीक है, अगर आपको पता हो ये चीज़ें हम सिर्फ देख के नहीं बल्कि अपने स्किन से, अपने नोज़ से, अपने ईयर भी इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने में मीन्स पहचानने में बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, वी कैन रिकॉग्नाइज समथिंग, कि इस चीज़ को पहचानना बाय हम उसे टच करके, ठीक है, छू के, सूंघ के और हेयर करके विद आवर क्लोज आइज, मीन्स अगर हमारी आंखों में पट्टी भी बंदी हो या बंद भी हो हमारी आइज़, बट अगर हम किसी चीज़ को टच करके भी, स्मेल करके और हेयर करके भी, मीन्स सुन के भी पहचान सकते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय द चिल्ड्रन बाय प्लेइंग इन द पार्क। चलो अब इसके बारे में हम सीखते हैं, मतलब कि समझते हैं कि चिल्ड्रन के एक्सपीरियंस है जो कि क्या कर रहे थे, पार्क में खेल रहे थे, मतलब कि वॉकर मीन्स चल रहे थे। टुडे किरण वॉज वेरी हैप्पी। ठीक है, इसमें अब पहले आप किरण की स्टोरी के बाद में पढ़ेंगे कि किरण बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो क्लास में क्या आई होती है, फर्स्ट आई होती है। जब वो घर पहुंचती हैं तो अपना बैग साइड में रखती है और अपने पिताजी को दौड़ के अपने पापा को ये क्या करती है, गुड न्यूज़ बताती है। उसके पापा बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसे पैटेड किरण बैग में से उसे थपथपाते हैं और उसे अप्रिशिएट करते हैं। ठीक है, तो किरण रियली लाइक डैट, किरण को ये बहुत पसंद आता है। देन उसके बाद जो किरण के फादर थे उसकी मदर को बुलाते हैं और कहते हैं, देखो लुक अवर डॉटर हैज़ स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, देखो हमारी बेटी क्लास में क्या आई है, फर्स्ट आई है। येस्टरडे, कल क्या होता है कि जो किरण है वो वाज कॉन्स्टेंटली बिजी इन मेकिंग मिस्टेक्स, मीन्स तो कल क्या होता है, जो किरण ना मतलब कि कॉन्स्टेंटली मीन्स मतलब कि जो बार बार क्या कर रही होती है, गलतियाँ कर रही होती है। मिस्टेक मीन्स गलती करना। शी स्पिट टी ऑन हर क्लॉथ, वो अपनी क्लॉथ पे क्या करती है, चाय फेंक देती है। उसकी मदर इसके कारण इरिटेट हो जाती है और उसे क्या करती है, डांटती है, स्कॉल्ड करती है, चिल्लाती है। डैट इज़ वाई, जो किरण क्या होती है, खुश होती है कि, और विद हर मदर अनखुश है अपनी मदर से, ठीक है, और वो उनसे बात नहीं करना चाहती। बट व्हेन हर मदर हग्ड हर, बट जब उसकी मदर ने उसे गले लगाया और किस किया प्यार से, देन वो सारी जो उसका गुस्सा था अपनी मम्मी के प्रति वो क्या होता है, दूर हो जाता है और वो क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। ठीक है, शी आल्सो प्रोमिस्ड हर मदर नॉट टू नेग्लेक्ट, वो अपनी मदर से वादा करती है कि आगे से वो ऐसी कोई चीज़ नहीं करेगी, या फिर जब भी वो ऐसी एक्टिविटीज़ करेगी तो ऐसी चीज़ें नहीं करेगी जिससे उसे और या किसी को हार्म हो। देन उसके फादर टोल्ड, कहते हैं, द एंगर एंड हैप्पीनेस आर फील्ड बाय आवर माइंड, कि हमारी जो खुशी और जो दुख है, गुस्सा और जो दुख है, हम क्या करते हैं, अपने माइंड से फील करते हैं, अपने दिमाग से फील करते हैं। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन है कि आपको कैसा फील होगा कि जब आपको कोई थपथपाएगा आपकी बैग को। ठीक है, देन उसके बाद अब नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन द इवनिंग है, जो किरण और उसके बड़ा भाई राजू क्या होते हैं, पार्क में जाते प्ले करने के लिए। नियर द गेट है, वो गेट के पास क्या होता है, जो गार्डनर, जो माली होता है, वो क्या होता है, गीली मिट्टी को क्या कर रहा होता है, तो क्या कर रहा होता है, जो माली होता है वो क्या कर रहा होता है, वो जो गीली मिट्टी को क्या कर रहा होता है, वो कर रहा होता है, डिग कर रहा होता है, खोद रहा होता है। ठीक है, फ्रॉम द न्यूली डिग ग्राउंड अ टिपिकली प्लीजेंट स्मेल वाज कमिंग, मीन्स जो खोदे हुए जो मैदान से एक अच्छी सी क्या होती है, खुशबू आ रही होती है। दे वेंट अहेड, वो आगे जाते हैं। देन दे सा मैनी डिफरेंट फ्लावर इन द फुल ब्लूम, मीन्स बहुत सारे फ्लावर्स देखते हैं जो कि पूरी तरह उगे होते हैं, किसके कारण, स्प्रिंग सीजन के कारण। ठीक है, किरण टुक हर मदर टू द रोज प्लांट, किरण अपने भाई को लेके गुलाब के पौधे के पास जाती है और कहती है, देखो व्हाट अ प्लीजेंट स्मेल इन कमिंग फ्रॉम दिस फ्लावर, कि देखो कितनी अच्छी खुशबू इन फूलों से आ रही है। देन राजू कहता है कि येस इट इज़ अ गुड, बट द वाइट फ्लावर ऑन द अनदर साइड हैव वेरी नाइस फ्लावर, बट जो वाइट फ्लावर दूसरी साइड में उगे हुए उनकी भी क्या है, बहुत अच्छी खुशबू है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मेक अ लिस्ट ऑफ द सम फ्लावर, कि आपने लिस्ट बतानी उन फ्लावर की जिनकी आपको खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है। ठीक है,
ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ है व्हेन द बोथ ऑफ दम वर बिजी इन स्मेलिंग द फ्लावर, कि जब वो दोनों खुशबू सूंघने में बिजी होते हैं, देन क्या होता है कि उनका राजू वन ऑफ द राजू फ्रेंड कम फ्रॉम द बिहाइंड, कि राजू का एक दोस्त आता है उसके पीछे से और क्या करता है, उसकी आंखों को क्या कर लेता है, पट्टी बांध मतलब कि कवर कर लेता है अपने हाथों से। राजू जस्ट टच एंड फेल्ट हिज हैंड विद हिज ऑन हैंड एट द एंड वंस शाउटेड, कि राजू उसके हाथों को पकड़ता है और अपने हाथों से और चिल्ला के बोलता है अर्शदीप। अर्शदीप रिमूव्ड हिज हैंड फ्रॉम हिज साइड एंड सेड, अर्शदीप उसकी आंखों से अपना हाथ हटाते हुए कहता है कि बहुत अच्छा कि तुमने तो, आई थॉट यू विल नॉट रिकोगनाइज, मुझे लगा कि तुम मुझे नहीं पहचानोगे, इसलिए मैं तुम्हें क्या कर रहा था, चिढ़ा रहा था, टीज कर रहा था। देन राजू सैड, राजू बोलता है अर्श योर हैंड आर रफ एंड फिंगर आर वेरी फैट, कि तुम्हारे हाथ क्या है, रफ से हैं मीन्स खुदरे से हैं, और जो तुम्हारी उंगलियां वो क्या बहुत मोटी है। सो सिर्फ तुम्हारे हाथों को टच करके ही मुझे पहचान लिया कि ये क्या है, तुम्हारे हाथ है। ठीक है। उसके बाद आपकी एक्टिविटी फर्स्ट है, ठीक है, वन चिल्ड्रन सिट इन द क्लास विद हिज बैक टुवर्ड द स्टूडेंट, की एक बच्चा क्लास में बैठा होता है अपने जो दूसरे स्टूडेंट्स को की बैक करके होते हैं। वन स्टूडेंट फ्रॉम द क्लास विल क्रॉस हिज और हर आई, ठीक है, एक स्टूडेंट क्लास का क्या करता है कि उसकी आंखें बंद करता है। ठीक है। सीटिंग चिल्ड्रन, जो बैठा हुआ चिल्ड्रन होता है वो क्या करता है, रिकोगनाइज करने की कोशिश करता है, गैस करने की कोशिश करता है उनके हाथ को, उनके कपड़ों को देख के, उनके फिंगर को देख के कि वो कौन है। ठीक है। दिस एक्शन विल बी रिपीटेड विद अदर चिल्ड्रन, ठीक है, ये एक्शन आपको दूसरे बच्चों के साथ भी रिपीट करना चाहिए। इससे क्या होगा, इससे आपकी क्या पावर होगी, आपकी टचिंग पावर, जो आपकी रिकोगनाइज करने की जो पावर है वो क्या होगी आपकी, वो क्या होगी, स्ट्रेंथेंड होगी। ठीक है। टुडे अर्शदीप हैज़ ब्रॉट हिज डॉग आल्सो विद हिम, आज क्या होता है कि अर्शदीप अपने जो डॉग है उसे भी अपने साथ लेकर आता है। राजू क्या है, वो कुत्तों से बहुत ज़्यादा डरता है, इसलिए वो क्या करता है, अंदर को भागता है। देन अर्शदीप सैड, अर्शदीप बोलता है कि तुम्हें कुत्तों से नहीं डरना चाहिए, ये तुम्हें हार्म नहीं पहुँचाएंगे, मैं इसे डेली ही साबुन से नहलाता हूँ। जस्ट टच एंड सी हाउ सॉफ्ट हिज इट्स फर, कि मतलब कि टच करो और देखो कि इसकी जो फर है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है। ठीक है। सो राजू स्टार्टिंग पैटिंग द डॉग, राजू क्या होता है कि डॉग को पैट करना स्टार्ट कर देता है, सराहना स्टार्ट कर देता है, उसकी जो फर थी वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। ठीक है। जिसे राजू क्या करता है, बहुत पसंद करता है। ठीक है। राजू मूव्ड हिज फिंगरिंग ऑन इट्स बैक लविंग एंड सेड द डॉग लाइक इट्स एक्शन, मीन्स उसको, वो अपने हाथों को पीछे डॉग के ऊपर सराहते हुए कहता है कि देखो कि जो तुम्हारे डॉग है उसे मेरे एक्शन बहुत ज़्यादा पसंद आया है, ये मेरा हाथ मतलब कि मेरा सराहना बहुत पसंद आया, जिससे क्या कर रहा है, वो अपने टेल को वेक कर रहा है, मीन्स घुमा रहा है। देन अर्शदीप कहता है कि सीट येस यू आर गेटिंग स्केर्ड ऑफ द डॉग अननेसेसरी, देखो कि तुम कुत्ते से ऐसे ही डर रहे थे। इट इज़ लुकिंग एट यू वेरी फ्लैनिंग अलेव, देखो ये तुम्हें कितने प्यार से और दोस्तीपूर्ण नज़रों से क्या कर रहा है, देख रहा है। Then Raju remembered that when he pet his cow calf at home, it started licking his hand. Then राजू को याद आता है कि जब वो अपने काऊ के बच्चे को अपने घर में पैट कर रहा होता है, सहरा रहा होता है, तो वो क्या करता है, उसका बच्चा क्या करता है, उसके हाथ को चाटने लग जाता है, लिकिंग मीन्स चाटना। ही अंडरस्टूड द एनिमल लाइक ह्यूमन आर आल्सो फील इमोशन एंड टच, उसे समझ आता है कि जो एनिमल भी है इंसानों की तरह इमोशन को और टच को समझते हैं और फील करते हैं। इन द मीन टाइम गार्डनर ऑफ द पार्क आल्सो कम देयर एंड ही टोल्ड दैट द डॉग्स वर प्रोहिबिटेड इन द पार्क सो शी शुड टेक इट आउट। ठीक है। उसी समय में जो गार्डनर, जो माली होता है पार्क का, वो आ जाता है और अर्शदीप को कहता है कि जो पार्क में कुत्तों को ले जाना वंचित है, प्रोहिबिटेड में मना है, वंचित है, तो ये तुम्हें इसे पार्क से लेकर चले जाना चाहिए। देन अर्शदीप डिडंट लाइक व्हाट ही सेड, अर्शदीप को पसंद नहीं आता वो क्या करता है, बट ही सेड दैट ही रियलाइज हिज मिस्टेक, बट वो कहता है कि हाँ उसे अपनी गलती क्या हुई, रियलाइज़ हुई है। देन एक्टिविटी 2 है आपकी। ठीक है। इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है कि सम पीसेस लेनी है या फिर आर्टिकल्स लेने हैं, मीन्स टुकड़े लेने हैं आपने, आयरन के, वुड के, प्लास्टिक के, ब्रिक के, स्टोन के, क्ले के और रबड़ के, और आपने क्या करना है, उन्हें टेबल पे रख देना है। द स्टूडेंट विद देयर ब्लाइंड फॉर मीन, स्टूडेंट जिनकी आंखों में पट्टी लगी होगी वो क्या करेंगे, उस मटीरियल को रिकोगनाइज करने की कोशिश करेंगे बाय टच करके। ठीक है। इससे भी आपकी क्या होगी, आपकी जो टचिंग सेंस है वो क्या होगा, आपका स्ट्रेंथन
होगा, मजबूत होगा। ठीक है। देन बहुत द फ्रेंड वर लॉस्ट इन गॉसिप मीन्स वो अपनी बातों में खो जाते हैं। द फॉरगॉट अबाउट द किरण, वो किरण को भूल जाते हैं और वो दूर चले जाते हैं। द किरण सैट डाउन ऑन द बेंच नियर द फ्लावर बेड, कि जो किरण होती है वो क्या होती है, बेंच के सामने के बेंच के ऊपर बैठ जाती है, जो कि फूलों की क्यारी, फ्लावर बेड में क्यारी के पास था। अ मैन वॉज ऑलरेडी सिटिंग ऑन द बेंच। ठीक है। उस बेंच में एक आदमी ऑलरेडी बैठा होता है। ही मूव फॉरवर्ड किरण की तरफ जाता है और एंगेज हर इन हिज टॉक, और उसे अपनी बातों में लगा देता है। ही स्टार्टेड आस्किंग अबाउट हर क्लास, होम एक्सेट्रा, वो उससे उसकी क्लास के बारे में, उसके घर के बारे में पूछता है। ही आल्सो गिव अ टॉफ़ी टू किरण, वो किरण को टॉफ़ी भी देता है। वाइल टॉकिंग ही स्टार्टेड मूविंग हिज हैंड ऑन हर बैक, जब वो बात कर रहा होता है तो क्या करता है, वो अपना हाथ उसके बैक में, उसकी पीठ की तरफ लेके जाता है। द किरण बिकम वेरी अनकम्फर्टेबल ड्यू टू हिज बिहेवियर, किरण उसके इस बर्ताव से क्या होती है, बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील करती है। शी गॉट अप एट वन, वो एकदम उठती है और क्या करती है, अपने भाई की तरफ भाग जाती है। शी शॉल्ड, वो अपने भाई को कहती है कि एक बुरा आदमी बेंच के ऊपर बैठा हुआ है। एंड राजू एंड अर्शदीप रन टुवर्ड द बेंच, जो राजू और अर्शदीप थे वो क्या होते हैं, बेंच की तरफ चढ़ते हैं और देखते हैं कि जो इंसान था उस टाइम तक जो बैठा हुआ था व्यक्ति, वो क्या होता है, वो चले जाता है। देन इसके बाद आपको एक ही पैराग्राफ में एक बात कही हुई है, चिल्ड्रन वेन एवर समबडी टच यू और टॉक टू यू इन द मैनर नॉट लाइक बाय यू, कि जब भी कोई तुमसे बात करता है या तुम्हें टच करता है इन उस मैनर में जो तुम्हें पसंद नहीं है, तो तुम्हें क्या करना चाहिए, उस पर्सन से एकदम ही दूर चले जाना चाहिए और अपने जो बड़े घर के बड़े हैं या कोई भी बड़े हैं उन्हें इस बारे में बताना चाहिए। ठीक है। देन दे ड्रिंक वाटर। ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, वो ठंडा पानी पीते हैं फ्रॉम द वाटर कूलर, जो कि पार्क के कोने पे था। देन सन वाज सेटिंग एंड दे स्टार्टेड टू द बैक, जो सन क्या था, ढलने लग जाता है, ढलने वाला होता है। देन वो क्या होता है, वो क्या कहते हैं, अपने घर की तरफ अपने मतलब कि अपने घर को जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। देयर वाज अ ह्यूज हीप ऑफ गार्बेज इन द कॉर्नर ऑफ द पार्क, मीन्स एक बड़ा सा ढेर होता है कूड़े का पार्क के कॉर्नर में। इट वाज स्टिंकिंग बैडली, मीन्स उससे बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आई हो रही होती है। जो किरण क्या होती है, अपने जो नोज़ को क्या करती है, बंद करती है। देन राजू कहता है जस्ट नाउ वी हैव बीन एंजॉइंग द फ्रेगनेंस ऑफ द फ्लावर, कि अभी हम जो फ्लावर है उसकी खुशबू को एंजॉय कर आ रहे हैं, अब देखो यहाँ पे कितनी बुरी स्मेल है। देन आई सेड इफ़ द गार्बेज इज़ रिमूव डेली, कि अगर हम गार्बेज को डेली रिमूव करेंगे देन इट विल नॉट स्मेल फॉर द, इससे गंदी बदबू नहीं आएगी। When it remain here for the many day, अगर हम इसे बहुत ज़्यादा दिनों तक यहाँ रखेंगे तो क्या होगा, सड़ने लग जाएगा और इससे गंदी स्मेल आएगी। ठीक है। वी शुड प्रोड्यूस मिनिमम गार्बेज, हमें कम से कम कूड़ा करकट प्रोड्यूस मीन्स निकालना चाहिए या यूज़ करना, वेस्ट करना चाहिए। वी शुड रिड्यूस द यूजेस ऑफ पॉलीथीन बैग्स विच प्रोड्यूस गार्बेज, कि हमें जो प्लास्टिक से बने हुए जो बैग होते हैं उसका हमें कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये क्या करते हैं, कूड़ा करकट को इंक्रीज़ करते हैं। ठीक है। देखो ये पार्क में है, इसमें आपको ये फोटो दी हुई है। फिर उसके बाद राजू एंड किरण घर पहुंच जाते हैं। उनके घर से एक अच्छी सी खुशबू आ रही होती है किचन से। बोथ ऑफ देम स्टार्ट टू द किचन, वो किचन की तरफ जाते हैं। देन किरण कहती है मम्मी व्हाट आर यू कुकिंग, इट स्मेल गुड, तुम क्या बना रहे हो, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देन मदर कहती है गैस करो। देन फ्रॉम द खुशबू राजू सेड कैट कि ये हलवा है। देन उसकी मदर कहती है वेरी राइट, बहुत सही। देन किरण मम्मी व्हाट इज़ इट इज़ आल्सो स्मेल वेरी नाइस। देन किरण कहती है कि मम्मी ये क्या है, ये भी बहुत अच्छी खुशबू दे रहा है। देन मदर कहती है ये क्या है, धनिए के लीफ है और इससे हम चटनी प्रिपेयर करेंगे। देन राजू कहता है कि मम्मी द नाइस स्मेल ऑफ द फूड हैज़ मेड अस हंग्री, की खुशबू की खाने की अच्छी खुशबू से हमें क्या कर रहे हैं, भूख लगने लगी, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी खाना दो। देन मदर कहती है कि ओके वॉश योर हैंड, अपने हैंड वॉश करो, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। देन उसके बाद पूरी फैमिली क्या करती है, गरम गरम हलवा खाती है। ठीक है। इसके साथ आपके चैप्टर ख़त्म। ठीक है। उसके बाद आपको थिंग्स टू रिमेंबर है, द वी शुड नॉट डू सच मिसबीहेवियर एक्टिविटी, वी शुड, हमें ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि ऐसी एक्टिविटीज़ ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे कि हमें हार्म पहुँचे, नुकसान पहुँचे। वी कैन आइडेंटिफाई थिंग, कि हम जो थिंग्स है सिर्फ अपने देख के नहीं बल्कि उन्हें स्मेल करके, टच करके, हेयर करके भी
हम पहचान सकते हैं। मैनी फ्लावर ब्लूम इन द स्प्रिंग, बहुत सारे जो फ्लावर और सिर्फ स्प्रिंग सीजन में ही उगते हैं। ठीक है। एनिमल लाइक ह्यूमन, जो एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स की तरह ही इमोशन और टच को फील कर सकते हैं। इफ़ द बिहेवियर, अगर कोई इंसान है जो बड़ा पर्सन है उसका बिहेवियर किसी भी अननोन पर्सन का अगर आपको नहीं पसंद आता या नॉन पर्सन का नहीं पसंद आता, तो आपको क्या करना चाहिए, अपने एल्डर्स को बताना चाहिए। हमें कम से कम कूड़ा करकट निकालना चाहिए। ठीक है। हम अपनी जीभ से भी बहुत सारे टेस्ट क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है। इसके बाद आपके फिलिंग द ब्लैंक्स है, क्वेश्चन आंसर है। ठीक है। ये आपको पैटर्न दिया हुआ है, इससे आपने सेंस ऑर्गन के नाम है, ये आपके सेंस ऑर्गन है, आपने उसके बारे में नेम लिखने हैं। ठीक है। इसके साथ आपका चैप्टर ख़त्म। चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 4 EVS इन द पार्क। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।